हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है, जो कि है द हिंदू का आज का द स्टूडेंट एंड द थ्री लैंग्वेज डिबेट, यानी कि छात्र और तीन भाषा में बहस चल रही है, उसके ऊपर ये है। इन द rhetoric or of partition politics surrounding the three language formula, unsurprisingly the most important stakeholder has been forgotten: the students. जो तीन फार्मूला त्रिभाषा फार्मूले के इर्द गिर्द चल रही है पक्षपातपूर्ण राजनीति, पार्टीशन पक्षपातपूर्ण राजनीति। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण हितधारक को क्या कर दिया है, भुला दिया है। अनसरप्राइजिंगली मतलब क्या हो जाएगा, ये आश्चर्य की बात नहीं है। फर्स्ट, इट इज़ द चाइल्ड who goes to a public government school and no one else who should be at the very center of this debate. सबसे पहले फर्स्ट, इस बहस के केंद्र में वह बच्चा होना चाहिए जो सरकारी यानी कि पब्लिक स्कूल में जाता है, और कोई नहीं। नो वन एल्स मतलब और कोई नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्कूल फ्रॉम अबाउट 55% ऑफ द स्कूल एनरोलमेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु स्कूल में दाखिले के लिए लगभग 55% छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल लार्जली फ्रॉम द अपर क्लास increasingly rely on supplement learning beyond school hours, that is coaching or tuition classes, which a public school student cannot afford. निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उच्च वर्ग के बच्चे उस स्कूल के घंटों के बाद पूरक शिक्षा कोचिंग या ट्यूशन कक्षा पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिसका खर्च सरकारी स्कूल के छात्र नहीं उठा सकते। द क्रिटिकल क्वेश्चन इज दिस: is learning three instead of two languages essential to enable a child from a public school to compete with other more privileged candidates in the job market and become a productive value adding citizen? ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूल से निकले जो बच्चे हैं उनको नौकरी के बाजार में, यानी कि नौकरी में मार्केट में जो जॉब वगैरह होती हैं में अन्य अधिक विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और एक उत्पादक मूल्यवर्धक नागरिक बनाने के लिए तीन दो के बजाय भाषा सीखना आवश्यक है क्या? तीन भाषाएं सीखना आवश्यक है क्या दो की बजाय? सेकंड, दूसरी बात ये है, while the national education policy NEP is path breaking on many accounts, there are a few provisions that ignore the ground realities of public education in India, especially at the primary and secondary levels. The three language formula is one such issue. दूसरा, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कई मामलों में पथ प्रदर्शक यानी कि पाथ ब्रेकिंग है। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारत में सार्वजनिक शिक्षा की जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं जमीनी हकीकत को, खासकर प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर। त्रिभाषा फॉर्मूला ऐसा ही एक मुद्दा है। अ प्रॉब्लमेटिक हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस मतलब कि परिकल्पना। ठीक, द एनईपी डिक्लेयर्स दैट द compulsory learning of three languages is intended to improve the cognitive ability of students, enable mobility for employment, and promote national integration. एनईपी में कहा गया है कि तीन भाषाओं को अनिवार्य रूप से सीखने का उद्देश्य छात्रों की संज्ञात्मक क्षमता कॉग्निटिव एबिलिटी में सुधार करना, रोजगार के लिए गतिशीलता को सक्षम बनाना, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। यह परिकल्पना की समस्याग्रस्त है ज्ञान प्राप्त करने और संचार के लिए भाषा एक आवश्यक उपकरण है। दिस वेरी हाइपोथेसिस प्रॉब्लमेटिक वन, ये क्या है, एक
समस्या है, परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है, एक समस्या है। लैंग्वेज इज अ नेसेसरी टूल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज फॉर कम्युनिकेशन। एक्वायरिंग मतलब कि संपूर्ण एक तरीके से एक्वायर कर लेना, अपना कर लेना एक तरीके से। एक्वायरिंग अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, प्राप्त करना। एक्वायर मतलब प्राप्त कर लिया उसे, ज्ञान प्राप्त करने, नॉलेज और कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज क्या है, नेसेसरी टूल है। However, with the breathtaking progress in technology, particularly artificial intelligence, language proficiency itself will gradually lose its significance as a tool for knowledge acquisition. हालांकि प्रौद्योगिकी विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आश्चर्यजनक प्रगति के साथ भाषा प्रविणता धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति के उपकरण के रूप में अपना महत्व खो देगी। इसमें क्या हो रहा है, एकदम ब्रेथ टेकिंग यानी कि रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन सब में ग्रेजुअली लूज इट्स सिग्निफिकेंस हैज अ टूल नॉलेज एक्वाजिशन। ठीक है। यू कुड पोस्ट योर क्वेरी इन एनी लैंग्वेज, अपनी किसी भी लैंग्वेज में अपनी क्वेरी पोस्ट करो इनसे गूगल जेनमी में बोलो किसी भी लैंग्वेज में, वो किसी भी लैंग्वेज में आपको दोबारा रिजल्ट दे देगा। Even children in a public school will hopefully soon have access either through a smart classroom or a smartphone and get an answer instantly. In the years ahead, this access will only get cheaper and better. ये access कैसा हो जाएगा, कुछ ही ईयर में, आने वाले वर्षों में ये access यानी कि पहुंच कैसी हो जाएगी, सस्ती और बढ़िया। देयर इज ऑफ कोर्स indisputable evidence like linking language skills with cognitive abilities, but none which establish that proficiency in more languages will proficiently improve cognitive abilities। बेशक भाषा कौशल को संज्ञानात्मक क्षमताओं से जोड़ने वाले निर्विवाद सबूत मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो स्थापित करता हो कि आर्थिक भाषा में प्रवीणता संज्ञानात्मक क्षमताओं में आनुपातिक रूप से सुधार करेगी। In fact, research suggests quite the contrary, that a strong foundation in a child's mother tongue is essential before introducing additional language। वास्तव में यह है कि शोध किया गया है इसके बिल्कुल विपरीत है, जो शोध किया गया है बिल्कुल विपरीत है। कॉन्ट्रेरी मतलब कि विपरीत। ठीक है, बिल्कुल विपरीत है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अतिरिक्त शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चे की मातृभाषा में एक मजबूत आधार होना आवश्यक है। A third language will certainly enable better communication with the community that speaks that language. But that is a choice that most adults make as a part of the profession they choose. Tamil Thambis quickly learned Hindi when they joined the Indian Army and thrived famously। जब वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाते हैं और खूब तरक्की करते हैं तो फिर वो आसानी से तमिल वाले इसको सीख लेते हैं, क्विकली हिंदी को, मतलब हिंदी को तमिली आसानी से सीख लेते हैं। तमिलियन सेल्समैन स्पीक फ्लोलेस मराठी व्हेन दे सेल देयर वेयर्स इन महाराष्ट्र। तमिल सेल्समैन महाराष्ट्र में अपना माल बेचते समय एकदम सही मराठी बोलते हैं। तीसरा, द स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज पैथेटिक nationally and in Tamil Nadu has highlighted in the annual Status of Education Report ASER Survey 2024। Despite इसके बावजूद some good initiatives in recent times, 88% of class 3 students in Tamil Nadu still lack basic literacy proficiency। तीसरी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर और तमिलनाडु में दयनीय है। पैथेटिक मतलब दयनीय।
दयनीय है, दया करने तरस खाने वाली है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER सर्वे 2024 में उजागर किया गया, हाल के दिनों में कुछ अच्छी पहलों के बावजूद तमिलनाडु में कक्षा 3 के 88% छात्रों में अभी बुनियादी साक्षरता दक्षता का अभाव है। The challenge is even greater with the second language, English. Many top scoring students, even from English medium public schools, struggle to adapt when transitioning to English medium instructions in college, particularly in professional courses, because in the school they are taught in Tamil, not in English. दूसरी भाषा अंग्रेजी के साथ चुनौती और भी बड़ी है। कई शीर्ष स्कोर करने वाले छात्र, यहाँ तक कि अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक स्कूलों से भी कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में बदलाव के दौरान विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुकूलन करने के लिए यानी कि ट्रांसलेशन करने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि उस स्कूल में उन्हें अंग्रेजी में नहीं बल्कि तमिल में पढ़ाया जाता है। Focus on teaching and learning. The response to the shocking state of quality in primary and carried forward to secondary and higher secondary education is to massively improve teaching quality and learning outcomes, and not to add one more language. सीखने सिखाने पर ध्यान दें। टीचिंग एंड लर्निंग। प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक शिक्षा में गुणवत्ता की चौंकाने वाली स्थिति का जवाब शिक्षण गुणवत्ता और सीखने के परिणामों में व्यापक सुधार करना है, न कि एक भाषा और जोड़ना। देयर इज अ finite time available at school to cover all subjects. स्कूल में सभी विषयों को कवर करने के लिए एक सीमित समय उपलब्ध है। While acquisition of knowledge getting easier and quicker through technology, education should increasingly focus on developing attributes such as curiosity, critical thinking, and creativity, which are critical to success in the 21st century. स्कूल में सभी विषय कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना आसान और तेज हो रहा है। शिक्षा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मतलब कि जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक जैसे गुणों को विकसित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जो 21वीं सदी में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड मोर टाइम एंड स्पेस इन द कैरिकुलम फॉर इनकलकेटिंग these traits rather than thrusting a third language. तीसरी भाषा पर जोर देने के बजाय इन गुणों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में अधिक समय और स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है। ज़्यादा थ्रस्ट यानी कि जोर देना। इन सारे वर्ड्स को सिनोनिम एंटोनिम्स बाद में देख लेंगे। विद इन दिस फाइनाइट टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अनेबल डीपर लर्निंग देन वाइडर लर्निंग। अब इस सीमित समय के भीतर सक्षम बनाना महत्वपूर्ण है। फोर्थ, it is not clear how public schools would be able to find adequate and competent teachers for a third language, even assuming that every parent choose Hindi and not a variety of other languages. व्यापक शिक्षा की तुलना में गहन शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा बात यह स्पष्ट नहीं है कि पब्लिक स्कूल किस तरह से पर्याप्त और सक्षम शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी भाषा के लिए शिक्षकों की संख्या, भले ही यह मान लिया जाए कि हर माता पिता हिंदी चुनते हैं और अन्य कई भाषाएं नहीं चुनते। There is every reason for to fear the quality of teachers lending to inferior learning. शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की गुणवत्ता के कारण घटिया शिक्षा की आशंका होने का हर कारण। डेस्पाइट इसके बावजूद तमिलनाडु हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट पर चाइल्ड एजुकेशन बजट इन द कंट्री, 80 to 90% of the budget is spent on teachers' salaries while infrastructure suffers. तमिलनाडु इन सब चीज़ों के बावजूद भी 80 से 90% अपने बजट का किस पे खर्च करता है? टीचर की सैलरी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान होता है जिसके कारण।
The cost of having third language teachers could eat into the funds available for infrastructure. तीसरी भाषा के शिक्षकों की लागत बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध धन को खा सकती है। लैंग्वेज इज अ ग्रेट एंकर ऑफ कल्चरल वैल्यूज। भाषा सांस्कृतिक मूल्यों को एक बड़ा आधार है। नेशनल यूनिटी इज इंडीड अ फाउंडेशनल वैल्यू एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी। राष्ट्रीय एकता वास्तव में एक आधारभूत मूल्य है और संविधान में हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रावधान है। वाइल जबकि अ कॉमन लैंग्वेज इज डिजायरेबल, इट वुड बी एट द टेल एंड ऑफ कल्चरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट यूनिटी। जबकि एक आम भाषा वांछनीय है, यह एकता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक पहलों के अंत में होनी चाहिए। अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स एंड अ शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अन्य संस्कृतियों के लिए के प्रति सम्मान की भावना और इतिहास को साझा होने की समझ होनी चाहिए। अ थर्ड लैंग्वेज इज नाइदर द ओनली नॉर अ सुपीरियर वे टू इनकैलकुलेट these values. That said, education should lead to a choice of gainful employment opportunities so long as opportunity for public school students are available within the state, either from government, private enterprises, or self-employment. The case thus far, the need for a third language may not be critical. ठीक है, चाहे सरकार जो भी हो, निजी उद्यम है, रोजगार से तीसरी भाषा की आवश्यकता महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। हाउएवर, हालांकि the system outcomes must facilitate wider choices for students from Tamil Nadu to compete for the best educational and employment opportunities nationally and even globally। जबकि क्या है, सिस्टम के परिणामों को तमिलनाडु के छात्रों के लिए राष्ट्रीय और यहाँ तक कि वैश्विक ग्लोबली वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम शैक्षिक और रोजगार के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करना चाहिए। So long as English continues to be an official language in examinations for central services, the defense services, and the judiciary, students from Tamil Nadu should be able to compete at a national level, as they have done successfully for several decades। जब तक कि केंद्रीय सेवाओं, रक्षा सेवाओं और न्यायपालिका की परीक्षाओं में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा नहीं रहेगी, तमिलनाडु के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, जैसा कि उन्होंने कई दशकों से सफलतापूर्वक किया है। बेटर टीचिंग और लर्निंग ऑफ इंग्लिश वुड इम्प्रूव देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड विच इज इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, अंग्रेजी की बेहतर शिक्षा या सीखने से दुनिया उनकी प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार होगा, जो तेजी से मांग कर रही है। अंग्रेजी साक्षर सेवा प्रदाता वगैरह। द पॉलिटिक्स एंड द स्टूडेंट्स, राजनीति और छात्र। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो देखते हैं आगे का रास्ता क्या है। देर आर टू डायमेंशंस टू दिस प्रॉब्लम, इसकी दो आयाम हैं। डायमेंशन यानी कि दो तरीके हैं, इस प्रॉब्लम के सुलझाने के दो तरीके हैं। पॉलिटिको कल्चरल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है राजनीतिक सांस्कृतिक और दूसरा है बाल विकास। द राइट और रॉन्ग of the ruling parties politics on the issue is not the subject of this article, but it is important to acknowledge from a child development perspective that is a two front political battle, that is one stopping Hindi imposition। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीति का सही या गलत होना इस लेख का विषय नहीं है, लेकिन बाल विकास के दृष्टिकोण से यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह दो मोर्चों वाली राजनीतिक लड़ाई, यानी पहला राज्य पर हिंदी थोपना रोकना, जबरदस्ती नहीं कर सकते, और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी की मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना। वन क्या है, स्टॉपिंग हिंदी यानी कि थोपना एक तरीके से ऑन द स्टेट, एंड दूसरा क्या है, फाइटिंग टू रिटेन द रोबस्ट स्टेटस ऑफ इंग्लिश नेशनली। रोबस्ट मतलब कि मजबूत।
द सेकेंड इज अ मोर चैलेंजिंग टास्क, दूसरा क्या है, मोर चैलेंजिंग टास्क है। द स्टेट्स पॉलिटिक्स में नॉट हार्म द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स as long as English continues as an official language at the center while with equal force and uses। राज्य की राजनीति से छात्रों के भविष्य को नुकसान नहीं होगा जब तक कि अंग्रेजी केंद्र में समान बल और प्रयोग के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। However, तथापि, if nationally the landscape is likely to change with Hindi progressively replacing English in spirit, even if not in letter because of constitutional safeguards, the state's politics should factor this reality and seriously consider insulting the child's development from the crossfire of political battles। तथापि, यदि राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य में परिवर्तन होने की संभावना है तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कारण हिंदी धीरे धीरे अंग्रेजी की जगह ले लेगी, भले ही वह अक्षरश ना हो तो भी वह अंग्रेजी की भावना से दूर हो जाएगी। तो राज्यों की राजनीति को इस वास्तविकता में को ध्यान में रखना चाहिए तथा बच्चों के विकास को राजनीतिक लड़ाइयों की गोलीबारी से बचाने के बीच के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्रॉसफायर, गोलाबारी, जो पॉलिटिकल लड़ाई होती हैं उनसे बचाना चाहिए। Here is a possible approach that has the interest of the child in mind। यह एक संभावित दृष्टिकोण दिया गया है जो बच्चों के हितों को ध्यान में रखता है। Since there is no academic merit in thrusting a third language on the child, particularly at the primary level, Hindi could be offered as an option as a third language from middle public school। क्योंकि किसी पर दबाव डालने में कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, बच्चे पर तीसरी भाषा का प्रभाव खास तौर पर प्राथमिक स्तर पर हिंदी को मिडिल पब्लिक स्कूल से तीसरी भाषा के विकल्प के रूप में पेश किया जा सकता है। दिस कुड बी स्टार्ट इन स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड प्रोग्रेसिवली एक्सपेंडेड टू अदर स्कूल्स डिपेंडिंग ऑन डिमांड, विच इन टर्न will depend on the momentum of Hindi replacing English at the national level। ठीक है, इसे जिला मुख्यालयों के स्कूलों में शुरू किया जा सकता है और मांग के आधार पर धीरे धीरे अन्य स्कूल में विस्तारित किया जा सकता है, जो बदले में हिंदी की गति पर निर्भर करेगा। और rigged political position could result in a generation of students that is handicapped to compete nationally। This issue should be a debate and a discussion and not a war that destroys the future of young। ठीक है, तो इसी के साथ ही हो जाता है एडिटोरियल कंप्लीट। और अब इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए, ये रहा। रिटोरिक सबसे पहला वर्ड था, इसमें पेन नहीं चलेगा। वाक्पटुता, सिनोनिम्स क्या हैं, इक्विवेलेंस, ऑर्टरी एक्सप्रेशन, आर्टिकुलम, फ्लुएंसी। एंटोनिम्स, इनआर्टिकुलेटनेस, साइलेंस, डलनेस, मिसकम्युनिकेशन, विगनेस। फिर आ जाते हैं पार्टीशियन, कट्टर समर्थक। ठीक है, पार्टीशियन कट्टर समर्थक, सपोर्टर, फॉलोअर, डिवोटी, एड्रिएंट, एडवोकेट। एंटोनिम्स, अपोनेंट, क्रिटिक, न्यूट्रल, डिक्टेटर, एडवर्सरी। अनसरप्राइजिंगली, बिना आश्चर्य के। सिनोनिम, ऑब्वियसली, प्रिडिक्टेबली, एक्सपेक्टेबली, नेचुरली, फोर्सिबली। एंटोनिम्स, सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली, एस्टिंग्विशली, improbably, uncommonly। privileged, विशेषाधिकार प्राप्त। synonyms, advantage, favored, elite, entitled, superior। antonyms, underprivileged, disadvantages, deprived, common, ordinary। फिर आ जाते हैं प्रोविजन यानी कि प्रावधान, supplies, arrangements, preparations, regulations, resources। antonyms, scarcity, deficiency, lack, deprivation, shortage।
कॉग्निटिव एबिलिटी संज्ञात्मक ज्ञान। Synonyms: intellect, intelligence, reasoning, perception, comprehension. Antonyms: ignorance, dullness, stupidity, spu- stupidity, incapacity, misunderstanding. Mobility means गतिशीलता. Synonyms: movement, flexibility, agility, agility, portability, circulation. Antonyms: immobility, stiffness, rigidity, stillness, stagnation. हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, मतलब कि थ्योरी, अजम्पशन, कंजेक्चर, स्पेकुलेशन, प्रोपोजिशन. एंटोनिम्स: फैक्ट, रियलिटी, सर्टेनिटी, प्रूफ, ट्रुथ. ब्रेथटेकिंग शानदार. सिनोनिम्स: स्टनिंग, स्पेक्टिकुलर, मार्वेलस, अमेजिंग, इनक्रेडिबल. एंटोनिम्स: बोरिंग, डल, अनइम्प्रेसिव, ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल. प्रोफिशिएंसी. प्रोफिशिएंसी मतलब कि प्रवीणता. सिनोनिम्स: स्किल, एक्सपर्टाइज, कंपिटेंस, मास्टरी, एफिशिएंसी. एंटोनिम्स: इनकम्पिटेंस, इनएबिलिटी, इनएफिशिएंसी, काल्मिंग, क्लमसीनेस, अमार्शियम. शौकियापन. इंडिस्प्यूटेबल, निर्विवाद. सिनोनिम्स: अनडिनाइबल, अनक्वेश्चनेबल, इरफ्यूटेबल, सर्टेन, डिफिनाइट. Antonyms: disputable, questionable, doubtful, uncertain, debatable. Contrary यानी कि विपरीत, opposite, conflicting, contrasting, opposing, divergent, similar, uh, agreeing, compatible, consistent, harmonious. Harmonious मतलब शांतिदायक. Thrusting यानी कि प्रेरित करना और धक्का देना. Synonyms: pushing, driving, propelling, shoving, forcing. Antonyms: pulling, withdrawing, retreating, restraining, stopping. Pathetic यानी कि दयनीय. Synonyms: pitiful, miserable, wretched, deplorable, sorrowful. Antonyms: admirable, impressive, excellent, wonderful, joyful. ट्रांसनिंग यानी कि परिवर्तनशील. Synonyms: changing, shifting, evolving, transforming, adapting. Antonyms: stagnating, remaining, persisting, continuing, sustaining. Attributes गुण और विशेषताएं. Synonyms: qualities, characteristics, traits, features, properties. Antonyms: flaws, defeats, shortcoming, weaknesses, disadvantages. Curiosity यानी कि जिज्ञासा. Synonym: inquisitiveness, interest, eagerness, उत्सुकता. Wonder, exploration. Antonyms: indifference, apathy, disinterest, boredom, neglect. फिर आ जाते हैं traits यानी कि लक्षण. Characteristics, features, qualities, attributes, aspects. Antonyms: defects यानी कि दोष. Flaws, imperfections, weakness, disadvantages. Inculcating यानी कि सीखना. Teaching, instilling, educating, imparting, training. Antonyms: neglecting, ignoring, forgetting, dismissing, erasing. Adequate यानी कि पर्याप्त. Synonyms: sufficient, enough, ample, satisfactory, acceptable. Antonyms: insufficient, inadequate, lacking, deficient, poor. Competent यानी कि सक्षम. Synonyms: capable, skilled, proficient, qualified, efficient. Antonyms: incompetent, incapable, unskilled, unqualified, inefficient.
रिटेन मतलब कि बनाए रखना, सिनोनिम्स कीप, होल्ड, मेंटेन, प्रिजर्व, सस्टेन। एंटोनिम्स लूज, डिस्कार्ड, रिलीज, अबेंडन, सरेंडर, यानी कि त्याग करना। रोबस्ट यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्टर्जी यानी कि मजबूत, ड्यूरेबल, टफ, रिजाइलेंट, वीक, फ्रेजाइल, डेलिकेट, फीबल, शक्तिहीन, फ्लमसी। स्पैरसिटी यानी कि दुर्लभता, सिनोनिम्स scarcity, rarity, efficiency, shortage, lack. Antonyms abundance, plenty, excess, surplus, profusion. Crossfire दो तरफा हमला, synonyms gunfire, conflict, battle, attack, skirmish, झड़प। Antonyms peace, agreement, harmony, truce, संघर्ष विराम, सीज फायर, रिग्ड यानी कि कठोर, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, फर्म, स्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल, lenient, यानी कि नरम, अडोप्टेबल, सॉफ्ट और इजी गोइंग। ठीक है, तो इसके साथ ये सब क्या हो जाता है आपका समाप्त। अब मिलेंगे कल के एडिटोरियल में।